सैयद मोहम्मद बिलाल अब्दुल रसूल सोहरवर्दी दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। उनकी आमद से पहले इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, आखिर तक आवाज़ आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीर, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। और करम और फजल है कि उसने एक दफ़ा फिर हमें इस बाबरकत महफिल में हाज़िरी का इज़्न बख्शा। ख़ास तौर पे मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वर कर रहा हूँ कि उसने मेरे लिए ये तमाम सफ़र की आसानियाँ पैदा फरमाई और मेरे लिए इस महफिल में शामिल होना आसान फरमाया। उस रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम, बेइंतहा फ़ज़ल है और मेरे बड़ों की शफ़क़त है मेरे ऊपर ख़ास तौर पर। सूरह दाहर की पहली आयत की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुज़रा है या एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है कि वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था। यानी इंसान पर एक ज़माना ऐसा भी गुज़र चुका है कि वो मौजूद तो था लेकिन मज़कूर ना था, कि उसका कोई ज़िक्र नहीं था। इस बात से साबित हुआ कि मौजूद होना एक बात है और मज़कूर होना एक अलग बात है। हज़ारों लोग, हज़ारों हस्तियाँ ऐसी गुज़र चुकी हैं कि जो अब हम में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं हैं लेकिन रूहानी तौर पर मौजूद हैं। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस दुनिया में चले फिरते हैं लेकिन मौजूद तो हैं लेकिन उनका ज़िक्र कोई नहीं है, कोई उनका ज़िक्र नहीं करता। और इसी तरह बेशुमार लोग इस दुनिया से चले गए कि जिनकी कब्रों के निशान भी नहीं मिलते, कि ज़िक्र तो दूर की बात, उनका निशान भी नहीं है। तो ऐसे लोग जैसे कि हज़रत क़िबला अबुल फैज़ कलंदर अली सोहरवर्दी रहमहुल्लाह ताला, कि जो आज तक अपने अमल से अब ऐसे वो अल्लाह के ज़ाकिर हुए कि आज तक मज़कूर हैं, आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और रूहानी तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं। अब क्या वजह है कि वो लोग जो आज इस दुनिया में मौजूद तो हैं लेकिन उनका ज़िक्र कोई नहीं है, मज़कूर नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के ज़ाकिर नहीं बन सके। तो जो अल्लाह के ज़ाकिर हो जाते हैं, अल्लाह उनको अपने ज़िक्र के इनाम और सिले में मज़कूर कर देता है। और जब अल्लाह किसी को मज़कूर करता है तो इस कायनात की कोई मखलूक उसके ज़िक्र को मिटा नहीं सकती। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो। तो जिसने अल्लाह के इस हुक्म पर अमल किया तो उसको अज्र क्या मिला। सूरह बकरा में इरशाद होता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो जिसने अल्लाह का ज़िक्र किया और तमाम ज़िंदगी अल्लाह का ज़िक्र ऐसा किया कि हद कर दी, उसकी ज़ुबान, उसका जिस्म
उसकी रूह, उसका दिल, दिमाग और नफ्स तक अल्लाह के ज़ाकिर रहे। लेकिन चूँकि इंसान मखलूक है, इसलिए उसका अमल महदूद है, मुंतहाई है और ज़िंदगी के साथ ख़त्म होने वाला है। मगर उसका अज्र व सवाब देने वाला वो रब है कि जो ख़ुद भी गैर महदूद और लामुंतहाई है, तो उसका इनाम भी लामहदूद और लामुंतहाई होगा। तो जिस बंदे ने ना सिर्फ खुद की रब को याद को ताज़ा किया, बल्कि हज़ारों लाखों मुर्दा दिलों को भी अल्लाह की याद से ज़िंदा किया, तो जब उसकी जज़ा का वक्त शुरू होगा तो वो उस वक़्त तक रहेगा जब तक वक्त है, और उस ज़माने तक रहेगा कि जब तक ज़मा है। अब सारी दुनिया भी मिलकर अल्लाह के वली के ज़िक्र को, उसके उर्स को, उसकी याद को और उसके मोहब्बत को दिलों से ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी इंसान की कोशिश से हमारे दिलों में ज़िंदा नहीं है। इन्हें अल्लाह ने हमारे दिलों में ज़िंदा कर रखा है। तो ये मिज़ार वाले जिनको रब के ज़िक्र और मार्फत और इश्क़ रसूल ने ज़िंदा कर दिया है, तो ये कब्रों में भी होकर ज़िंदा हैं और रब के ज़िक्र, फैज़ और इश्क़ रसूल से महरूम रहे, और जो रब के ज़िक्र, फैज़ और इश्क़ रसूल से महरूम रहे, वो ज़मीन पर चलते फिरते भी मुर्दा हैं। हदीस मुबारक अर्ज़ कर रहा हूँ, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा अलैह है कि अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है उसे महबूब कर लेता है, और जबरील अमीन को बुलाता है और फरमाता है कि मुझे अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई है। यहाँ एक अहम बात नोट करने की है कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह वालों से मोहब्बत अल्लाह की सुन्नत है, और इसकी सुन्नत को कौन मिटा सकता है या बदल सकता है। तो अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत हो गई है। तो जिब्राइल फरमाते हैं कि बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इरशाद होता है कि तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला अब क्या हुक्म है। हुक्म होता है कि जाओ तमाम आसमानों में इस बात का ऐलान कर दो कि तमाम फरिश्ते भी मेरे इस वली से मोहब्बत करें। फिर नदा दी जाती है और तमाम फरिश्ते अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। यहाँ एक और बात नोट कर लें कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और उसकी माफ़ी नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो कामों में अपनी मखलूक को अपने साथ शरीक करता है, उसके साथ इश्तराक करता है, लेकिन शिर्क नहीं होता। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व पाक पढ़ने में अपने फरिश्तों को और अपने बंदों को अपने साथ शामिल करता है। इरशाद होता है, इन्नल्लाह व मलाइकातिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और दूसरा, अपने महबूब बंदों के साथ मोहब्बत करने में अपने साथ मखलूक को शामिल करता है, लेकिन शिर्क नहीं होता, इश्तराक करता है। तो बात हो रही थी कि
तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह के इस वली से मोहब्बत करें, तो तमाम फरिश्ते भी अल्लाह के इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जबरील पूछते हैं कि बारी ताला तेरे वली का मामला है, अब क्या हुक्म है? हुक्म होता है कि अब तुम सब ज़मीन पर उतरो और ये मोहब्बत मेरे बंदों के पाक दिलों में रख दो, ताकि मखलूक भी मेरे इस बंदे से मोहब्बत करने लगे, मेरे इस वली से मोहब्बत करने लगे। इस हदीस मुबारक से ये बात साबित हुई कि जब इंसान किसी वली से, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं तो अज़ खुद नहीं करते, बल्कि वही शख्स मोहब्बत करने की तौफीक पाता है कि जिसके दिल को रब्बुल इज़्ज़त अपने वली की मोहब्बत के लिए चुन लेता है, और जिसके दिल को रब ने चुना ही ना हो या इस काबिल ही ना समझा हो कि वो उसके औलिया से मोहब्बत करे, तो वह शख्स सवाए एतराज़ात के और करेगा क्या। लिहाजा रब और उसके रसूल की मोहब्बत ने इन वलियों को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने औलिया किराम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक छोटी सी बात, एक तलकीन है कि आजकल के दौर में जो एक दौर ऐसी मसरूफ़ियत का चल रहा है, एक दुनियावी लिहाज से, कि हम अल्लाह की याद को, अपनी नमाज़ों को भुला बैठे हैं। दूसरी चीज़ों को नमाज़ों पे फ़ोकियत दी जाती है, और फिर एतराज़ इस चीज़ पे होता है कि हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, हमारी मुश्किलें आसान नहीं होती, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। तो दरख्वास्त इसी चीज़ की है कि अपने घरों में नमाज़ों को कायम करें, अपने बच्चों को नमाज़ों का पाबंद बनाएं, खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी तलकीन करें, और याद रखें कि वो नसीहत कभी भी असर नहीं करती कि जिस पे आप खुद अमल ना कर रहे हों। आप बच्चों को कहेंगे नमाज़ पढ़ें, आप खुद ना पढ़ रहे हों, तो कभी भी वो बच्चे नमाज की तरफ नहीं आएंगे। जामे तिरमिज़ी की एक हदीस अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत अंस बिन मालिक से रवायत है कि हज़रत अंस ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आका, क्या आप शफ़ाअत करेंगे? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ज़रूर करूँगा। तो हज़रत अंस ने पूछा कि हज़ूर, मैं आपको कहाँ पे तलाश करूँ, रोज़ महशर में आपको कहाँ पे तलाश करूँ? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पुलसरात के पास होऊंगा और अपनी उम्मत को पुलसरात से गुज़रता हुआ देख रहा होऊंगा। अब जो हमारी हालतें हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि पुलसरात से गुज़र सकें? हमें अपने जज़ा और सज़ा का और अज़ाब की अगर परवाह नहीं है, तो इसी बात का ख्याल कर लें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर क्या गुज़रेगी कि जब वो अपनी उम्मत को पुलसरात से गिरता हुआ देखेंगे। हज़रत अंस ने फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अगर मैंने आपको वहाँ ना पाया तो फिर मैं कहाँ तलाश करूँ आपको? हज़ूर ने फरमाया कि मैं मीज़ान पे होऊंगा, अपनी उम्मत का नामा माल तुलता हुआ देख रहा होऊंगा। फिर इस बात का ख्याल करें कि हज़ूर के दिल अतहर पर क्या गुज़रेगी कि जब देखेंगे कि है तो मेरा उम्मती, लेकिन इसके पल्ले कुछ नहीं, इसके नामा माल में कुछ नहीं, और इसको घसीटा जा रहा है जहन्नम की तरफ। हज़रत अंस ने फिर इरशाद फरमाया, अगर मैं आपको वहाँ ना पाऊँ तो हज़ूर ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पे होऊंगा। हिसाब व किताब की सख्तियों के बाद अपनी उम्मत को कौसर के जाम भर भर के पिला रहा होऊंगा।
इसमें कोई शक नहीं कि हजूर की शफाअत हक़ है, औलिया अल्लाह की शफाअत हक़ है और इसका मुनकर गुमराह है। लेकिन कुछ चीज़ें अपने बलबूते पर भी होनी हैं। कुछ अपने पल्ले होगा तो ही हजूर की शफाअत के काबिल होंगे, औलिया अल्लाह की शफाअत के काबिल होंगे। तो फ़िक्र इस बात की करनी है कि इस पीर खाने से जुड़े रहें, हमारे बड़ों के जो तालीमात हैं उन पर अमल करें, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, नमाज़ों को पाबंदी से अदा करें, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें पूरी करें। जहाँ तक हो सकता है हजूर की सुन्नतों को पूरा करें, अपनी ज़िंदगी में हजूर की सुन्नतों को दाखिल करें। हजूर कैसे खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमारी ज़िंदगियों में, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में। अपने अखलाक को अच्छा करिए। हदीस मुबारक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मीज़ान में सबसे भारी अमल कौन सा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्न खुल्क, अपने अखलाकों को बेहतर करो। नहीं फरमाया कि रोज़े, ज़कात, हज, नमाज़ें। हुजूर ने फरमाया सबसे भारी अमल मीज़ान पे हुस्न खुल्क होगा। तो अब अपनी हम हालतें देख लें कि कोई बात करके जाए कहाँ, कि जब तक उसको 3-4 गुना 10 गुना जवाब ना दे लें तो तसल्ली नहीं होती। तो अल्लाह ताला से इल्तमास है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में हमारी मदद फरमाए, हमें अपने नफ्स पर काबू की तौफ़ीक अता फरमाए और शर नफ्स और शर शैतान से हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।